ज़ुबान और शायर थे, उन्होंने सियासी मुसाफिरों के बारे में आज से कई दहाइयाँ पहले ये कहा था कि तूने हक छोड़ा है अंदेशा गुर्बत से फ़कत, सोचता हूँ तो दिल एहसास से हिल जाता है। आह क्या इस अमर की तुझको न थी आगाही कि रिज़्क़ इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। ये आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई ऐसा मुस्तनद ओहदेदार जो यानी इन्वर्टेड कॉमाज में वो नहीं है, ये सारे कारकुनान हैं। हम ज़मीन से अपना सफ़र हमने शुरू किया। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने कुर्सियाँ सीधी करना, पोस्टर चिपकाना, नारे लगाना, दरियाँ बिछाना, यहाँ से अपनी सियासत का आगाज़ किया। मैंने कोई 45 साल पहले किया, 40 साल पहले किया, 25 साल पहले किया, अला अज़ल क्यास हम इस तरह के सियासी कारकुनान हैं। हम जिस नुक्ता नज़र से आज मुनहरिफीन के बारे में बात करना चाहते हैं वो दूसरे किसी तबसरे से भी मुख्तलिफ है। आप सबको ये बात बिल्कुल वाज़ेह मैं कर दूं कि हमारी असल में जो इस क्लास के साथ यानी आमना सामना है उसके असबाब हैं, बहुत आला अरफा मकासद हैं। ये है असल में सबब। हुआ इस तरह, हमारे यहाँ दो तरह की सियासी कारकुनान और सियासतदान और सियासत है। आज से कोई 3 हफ्ते पहले आपके वसादत से एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें यके अज़ मुनहरिफीन उनके बारे में ये बताया गया कि वो बैक डोर से मुल्क के बैक डोर से यानी अकबी दरवाजे से मुल्क के मफरूर मुजरिम 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता को मिलने के लिए गए हैं खुफिया मुलाकात करने। और मैंने उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक तबसरा किया कि मैंने कहा कि हालत ईजा रसीद, ये हालात हो गए हैं कि जिनके बारे में कमोबेश 10 बरस हमने आपको बात करते हुए, तनकीद करते हुए, उन्हें चोर, डाकू, लुटेरे डिक्लेयर करते हुए सारी दुनिया ने देखा। बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े इज्तिमात के अंदर, बड़ी बड़ी ब्रीफिंग के अंदर आज वो यकायक किस तरह पाक व ताहिर हो गए हैं, किस तरह पवित्र हो गए हैं। और आप मिलने भी जा रहे हैं तो अकबी दरवाजे से मिलने जा रहे हैं। ये आपकी जुर्रत और इस्तकामत का हाल है। उसके बाद एक गालियों का तूफ़ान बदतमीज़ी था जो मेरे उस फिक्रे के ऊपर आया, और वो भी मुलाजमीन की तरफ से। मुलाजमीन की तरफ से कोई सियासी कारकुन का जवाब दे, सर माथे पे। हम खुले अल्फाज में बात करते हैं, कोई छुप के बात नहीं करते। मैं इनके बारे में आपको ये कहता हूँ कि ये मुनहरिफीन, ये ज़मीर फरोश हैं, ये एहसान फरामोश हैं, और ये गद्दार हैं। मैं इन्हें ज़मीर फरोश क्यों कहता हूँ? मैं ये जानता हूँ कि इनमें करोड़पति और अरबपति शामिल हैं। उनको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़मीर सिर्फ पैसों से नहीं बिकता, खौफ और लालच से बिकता है। दुनिया में 2 चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी पोजीशन और अपनी राय बदलने पे मजबूर करती हैं, एक लालच और दूसरा खौफ। और जो लोग लालच और खौफ के तहत होते हैं वो भी ज़मीर फरोश होते हैं, जो अपने फैसले लालच और खौफ के तहत करते हैं। लालच तो ऑफकोर्स दौलत है, और जिससे दहान तमा से हलबिज मजीद की आवाज़ आती है। जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबपति बनना चाहता है, जो अरबपति है वो खरबपति बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी ऑफशोर अकाउंट हो, दुनिया के हर मुल्क के अंदर उसकी जायदादें, उसके बंगले, उसके महल्लात हों, उसके पास 1 नहीं 4 जहाज़ हों, उसको किसी वज़ीर आला के जहाज़ की ज़रूरत पेश ना आए, उसके पास अपने ही जहाज़ हों। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि खौफ और लालच, यानी कोई किसी का बाजार के अंदर मोल जो है वो रुपयों में होता है,
کسی کا کروڑوں میں اور کسی کا خربوں میں، تو بکتے تو دونوں ہی ہیں نا. اس لیے میں انہیں ضمیر فروش کہتا ہوں. احسان فراموش اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جیسے کارکنان تحریک انصاف میں اس وقت آئے، یعنی شبیر سیال تو میرے سے بھی پہلے آئے، 25 سال جب پارٹی بنی، 16 برس پہلے آیا، اور میں اس سے پہلے بھی سیاسی کارکن تھا، چھپا ہوا آدمی نہیں ہوں. ہم نے کھلے عام ہم نے اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیا 15 ستمبر 2006 کو دیا. دوسرا، پہلے تو آپ سن لیں یہ آئے کیسے. 30 اکتوبر کا جلسہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے، وہ جلسہ تھا کہ جس میں پاکستان کے اندر عوام کی پذیرائی نے سب لوگوں کی آنکھیں کھول کے، ڈونیشن دے دینا انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر مطلب میں کوئی 10-20 روپے دوں اور میں خود اس سیاسی جدوجہد کا حصہ بنوں تو یہ کیا کہلائی؟ انویسٹمنٹ. کہ جب وقت آئے گا تو پھر اس کی ریٹرن میں مانگوں گا، یا حاصل کرنے کی رکاوٹ نہیں. ہم نے عمران خان نے دی پارٹی کی. اور میں آپ کو ایک بات جو مجھے خود ان میں سے چوائس، آپ مجھے بتائیں تاریخی جگہ جو 2001 کا حلقے گا، اس کا مرکزی کیمپ وہ جماعت اسلامی کے لیے چھوڑ دی تھی، اور جناب انچارج تھا ٹیبولیشن کے اندر یہ ہارے، جیتنے کا ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. چند روز پہلے ان کو، یعنی اب اس ساری چیزوں کو اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں. باقی میں صرف اتنا سا کہتا ہوں، میرے پاس 3 ذمہ دار لوگ، ایک پروفیسر ہیں کلوراڈو یونیورسٹی کے، وہ ایک ویمن یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں فارمیسی کی، 2 ایک میرے ہمسائے میں مال ٹاؤن ایکسٹینشن میں رہتے ہیں. 3 لوگ آئے جن کے پیسے جا چکے ہوئے ہیں لاکھوں روپے کے حساب سے، ان کو پلاٹ نہیں ملا. میں اس لیے 30,000 یا 50,000 یا یہ نہیں کہتا، میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے ساتھ آئی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کسی نے انہیں جا کے کہا کہ بد دعا مل رہی ہے آپ کو، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے اوپر بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا. چنانچہ میں آپ دوستوں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو کہانی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی ہے وہ آپ ہی نے رپورٹ کی ہے، اس لیے میری اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہے، اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. NOC جو ہے وہ اس کا نہیں ملا، اس کے باوجود کنسٹرکشن اور وہ کاروبار جاری رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سوداگر ہیں. کیا ہیں؟ سوداگر. وہ انویسٹمنٹ کرتا، وہ پولیٹیکل کام نہیں کرتا. اور جب وقت پڑا ہے، عمران خان دیکھیں، آپ اس بات سے تو اس قوم سے آپ بچے سے بھی پوچھ لیں، 1 مہینے کے اندر اندر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں. ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بجائے ہماری سانسیں جو ہیں امریکہ کے دیے ہوئے وینٹیلیٹر پہ ہیں. ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. یعنی عام بندے کو پتا ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں جی آپ نہیں امریکیوں سے ملتے تھے. وہ اللہ کے بندے، اپوزیشن کے لوگ امریکیوں سے یا برطانیوں سے یا UAE سے ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی کانسپریسی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے لکھی ہوئی
भेजी हुई जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुई जिसके अंदर सारे सर्विसेज चीफ हैं, वो सब, उसके बाद एक कम्युनिके है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारी इन लोगों की आंखें हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या अगियार कौम अमेरिका क्या फैसला करके बैठा हुआ है। चुनाचे मैं समझता हूँ इस वक्त किसी से मिलने का, दुश्मन से और अगियार से, और इससे पहले सफारतकार से मिलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे बाद शबीर सियाल साहब कुछ बात करेंगे और फिर देवान साहब। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों को मशकूर हूँ। एजाज साहब ने तफसीलात बहुत की है, लेकिन मैं चंद बातें ही करूँगा। मेरी गुजारिश है स्पेसिफिक अलीम खान साहब से, उन्होंने चैलेंज किया है इमरान खान को। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ अलीम खान साहब, आपकी इज्जत, आपका एहतराम था तहरीक इंसाफ का जिम्मेदार होने की वजह से। आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी है तो इखलाकी तकाजा ये बनता है कि पहले आप इमरान खान के नाम से लिए हुए वोटों की सीट से इस्तीफा दें। उसके बाद आपको चैलेंज है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का। जो कारकुन आप चॉइस करेंगे आपके मुकाबले में मनाजरे के लिए वो तैयार है। आप कहते हैं तहरीक इंसाफ पे आपने एहसानात किए, हम बताते हैं तहरीक इंसाफ आपने 30 अक्टूबर 2011 के बाद ज्वाइन की है। आपने तहरीक इंसाफ के उरूज को जवाल दिया है और मुतअद्दिद बार दिया है। आपने 2013 का इलेक्शन खरीदा, पार्टी इलेक्शन। आपने 2013 में ब्लैकमेल किया। आप कहते हैं ना इमरान खान परवेज लाई से ब्लैकमेल हो रहा है। पहले सारे आदमी आप 8 साल अगर आप पार्टी में रहे हैं, 8 से 7 साल आप इमरान खान को ब्लैकमेल करते रहे हैं। आपके पास अगर राज है तो राज हमारे दिल में भी बहुत है। आप कहते हैं, आपका मुंशी कहता है कि रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। मैं चैलेंज करता हूं तहरीक इंसाफ का वर्कर होने के नाते। आप कहते हैं चैलेंज लगातार, हम सारी जिंदगी आपके साथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं, मुनाजरा करेंगे आपके साथ। हम जीते हुए थे, आपने हमें हराया। 2018 के इलेक्शन में आप सीएम बनना चाहते हैं, आप जवाब दें। जो टिकटें आपने इलेक्टेबल को दी हैं वो हारे हैं। कारकुनों को आपने कुचला है। 2013 में जिन्होंने आपने टिकटें वापस करके जिनको 5 साल टिकटें दी हैं, 5 साल उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने का कहा है, कौन है? आपने कहते हैं इन्वेस्टमेंट की है। बताएं आप वो कौन है जो हर मीटिंग में कहता होता था टिकट होल्डर आ जाए और इतने इतने लाख रुपया दें अगर आपने टिकट लेनी है। अगली टिकट आपको तब मिलेगी जब आप ये डोनेशन देंगे। वो डोनेशन कहां जाती रही अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते रहे हैं? तो आपने 2018 में कंप्रोमाइज किया। आपका दिया हुआ एक भी लाहौर से टिकट होल्डर नहीं जीता, सिवाय आपके 3 सीटों पे आप लड़े, 2 से आप हारे। आपके मुंशी भी हारे, आपके एलची भी हारे। आपने पार्टी वर्करों के साथ कत्लेआम किया है। आपके जाने का शाखसाना है कि आज गवर्नर हाउस में तहरीक इंसाफ का एक वर्कर बैठा हुआ है। आप गए हैं तो ये तहरीक इंसाफ रह गई है, आप थे तो ये तहरीक इंसाफ ब्लैकमेल और ग्रुपों में बटी हुई थी। आज तहरीक इंसाफ है और इमरान खान का नजरिया है। आप जिधर गए हैं, आप शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे। तहरीक इंसाफ में ये हैसियत थी कि आप बात करते हैं कि आपको नैप ने बुलाया, हम गवाह हैं। सैकड़ों नहीं हजारों लोग आपके पीछे खड़े थे जब आप नैप में जाते थे। हम आपके साथ थे क्योंकि आप तहरीक इंसाफ के साथ थे। आप ये समझते थे कि लोगों की आपके साथ हमदर्दी है। आप कहते हैं आप इमरान खान के साथ थे। मैं गारंटी दे के कहता हूं आप इमरान खान के साथ नहीं थे। मेरे पास यहां भी बैठे हुए हैं, हजारों लोग मौजूद हैं जो आपसे मिलते थे तो आप कहते थे कि आपने अगर तहरीक इंसाफ में रहना है तो आपने अलीम खान का बन के रहना है। वो आपने साबित किया। मियां खालिद और 2 एमपीए जो आपके साथ गई हैं वो आपके मुलाजमीन थे, वो तहरीक इंसाफ के नहीं थे। आपकी दी हुई किसी टिकट से तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं जीता। आपके मुंशी ने 2018 में कहा कि हमने तहरीक इंसाफ को कत्ल कर दिया है, अपने लोगों को वोट दिए, टिकटें दी हैं। अगर वो जीतेंगे तो वो हमारे साथ होंगे, नहीं जीतेंगे तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। आज जो इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, आज जो इमरान खान को मुश्किलात हैं, अलीम खान साहब इसके आप जिम्मेदार हैं। आपने इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया है। आप कहते हैं आपको सीएम बनाते, बिल्कुल इमरान खान का फैसला ठीक था। आज आपकी करतूत बता रही है और इंशाअल्लाह ताला आप अगर बात एक करेंगे, आपको मुनावरे का चैलेंज भी दे दिया है। इमरान खान का अब आपसे कोई तल्लक नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के कारकुन आपका इस्तेसाल करेंगे और आपकी हर बात का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तमाम प्रेस यहाँ मौजूद है। मैं यही कहूँगा
हमारी एक MNA हुआ करती थी आयशा गुलाली, उसको भी कोई मैसेज आए थे तो वो लगी रही थी। अब इनके पास भी कुछ मैसेज हैं, ये कदरे मुश्तरक हैं उसी तरह के इनके पास भी जो मैसेज हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि इंसान में अखलाकी कदरें होती हैं। मैं पीपल्स पार्टी से आया, मैंने पार्टी को इस्तीफ़ा दिया, आज तक मेरे मुंह से किसी ने सुना हो मैंने किसी के खिलाफ बात की हो। कोई एक कई दोस्त जो थे उस वक्त MPA भी जो पुराने थे साहब का, मुझे कईयों ने कहा यार दीवान साहब आप मुझे ले जाए। मैंने कहा नहीं, मैं इस पार्टी में मैंने कुर्सियाँ लगाई हैं बड़ी, जहाँ तक पहुँचा हूँ इन दोस्तों की मेरे साथ मदद है। मैं कभी इस पार्टी का बुरा नहीं चाहूँगा, अल्लाह करे ये बेनज़ीर की पार्टी बन जाए, लेकिन मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकता। ये आपस में मिले हुए हैं, 11 से लेकर 16 तक मेरा इलेक्शन इन्होंने नहीं होना दिया। मैंने मिन्नतें की, हाई कोर्ट से आर्डर करवा लिया, और यहाँ से जब जाता था आज़ाद कश्मीर से तो ये कहते थे चीफ सेक्रेटरी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है। तो मैंने फिर उस वजह से 15 को ये पार्टी को छोड़ा, और मैं उस वक्त घूमते 3 थी इनकी, सिटी गवर्नमेंट और इनकी पंजाब और मरकज़ में मैंने PTI ज्वाइन की, आप लोग गवाह हैं। और मैं वहाँ बंदा पूरे पंजाब से, मैं वो नशिस्त लाहौर से जीता था, और आज दूसरी मरतबा मैंने ये सीट जीती है। यार मैं नहीं बना वहाँ वज़ीर आज़म, मैं साफ बात करता हूँ, मेरी कुछ बातें कुछ दोस्तों को अच्छी नहीं लगती, मैं फिर भी साथ हूँ। और मैं आज भी यकीन दिलाता हूँ, मैं बेशक एक मीडियाकर आदमी हूँ, मैंने मजदूरी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कुछ जैसे कहा है, वाकई कसम खा कर कहता हूँ 40 साल हो गए मुझे मेहनत करते, आप सब लोग मुझसे वाकफ़ हैं। मैं इन हाथों से लोगों की खिदमत करता हूँ जो मेरे या मैं किसी को मिलता हूँ, मैंने हर बंदे की इज्जत की है। मैंने अलीम साहब, मेरा इलेक्शन आया, मैंने टिकट ली NA की, पहले तो इन्होंने मुझे टिकट नहीं दी कि आप ये हल्का छोड़ दें, आप जहाँ से मर्जी ले लें। मैंने कहा यहाँ बंदा ही कोई नहीं था, चनाचे इन्होंने एक बंदे को दिया, मैं अब उसके बारे में मैं आपको टिकट जिसको दिया उसके अच्छा, मैं दोबारा मैं दूसरी मरतबा मैंने कहा ये इलेक्शन चलो मैं हार ही जाऊँ, लेकिन कम से कम मैं इस इलाके में पैदा हुआ। मैं खुदा की कसम जितने दिन मैं रहा हूँ रोज़ाना निशान लगा रहा था ये तमाम हलकों में जाकर ना, मेरे वहाँ पे ये सुबह तोड़ना है, ये कल तो 5 मार्केटें थी, ब्रांथर रोड हो गया, ये आजम मार्केट हो गई, और ये जितनी भी मार्केटें हैं, लाहौर की अकबरी मंडी, हर जगह पे अंदर जाकर निशान लग रहे हैं। मैंने वज़ीर आला को कहा कि यार मैंने टिकट ली है आपकी, ये आप क्या कर रहे हैं, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। फिर उन्होंने पानी बंद करा दिया वहाँ पे, जो मेरे साथ हाल हुआ, और फिर मैं इलेक्शन हारा और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जो मेरे साथ, मैंने खान साहब को सिर्फ एक बात की, मैंने कहा ये बंदा आपकी पार्टी का नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये बात की कि ये हमारी पार्टी का नहीं है। मैंने गवर्नर साहब के बारे में भी शिकायत की है कि ये हमारे पार्टी के मुखायर चल रहे हैं, तो मैंने आज वो बातें साबित हो गई हैं। अभी हम लोग वर्कर हैं, हम सब कुछ देखते हैं। अभी ये रहाम खां की तरह ये भी किताबें शाया करेगा, और ये इंशाल्लाह अनकरीब सनाउल्लाह के पीछे खड़ा होगा। वो राना है ना, उसकी शक्ल देख ले, ये उससे भी पीछे खड़ा होगा। तो इंशाल्लाह ताला इनका हाल कोई नहीं है सियासी, इसमें बिल्कुल हम भी वर्क कर रहे हैं, हमें वर्कर की शनासाई है। बदकिस्मती है कि हम आ गए लेकिन हम पिछली सीटों पे थे। मैंने आज तक इमरान खान साहब को एक मैसेज नहीं भेजा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अगर कोई साबित कर दे कि मैंने उनको कोई मैसेज ही भेजा है तो मैं आज सियासत छोड़ने के लिए तैयार। ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा बंदा किस कैटेगरी का है, तो ये हालात हमारे पैदा ना हो। हम अब अपने वर्कर को इंशाल्लाह इज्जत देंगे, और ऐसी जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, इन जैसे लोगों से ना मैं किसी ताकतवर से मरूब हुआ हूँ, दौलतमंद से, ना मैं उसके पास जाकर बैठा हूँ। मेरी सियासत आप देख ले, मैं ये मर्द कलंदर सुबह शाम टेलीफोन सुनते हैं, हर एक का काम करते हैं। मैंने भी इसी तरह 2 साल सदर रहा हूँ लाहौर का, और मैंने किसी से कोई गिला नहीं किया, और मैंने यहाँ बैठकर काम किया है। ये सियासत का हमारी तरफ देखें, जो हम वर्कर तैयार करेंगे ना इंशाल्लाह वो कौम के लिए काम करेंगे। तो मैं चोई साहब के साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। मैं खुद भी पीपल पार्टी का एक वर्कर था, पीपल्स पार्टी में मैंने बड़ी मेहनत की है, और आज भी मैं एहतराम करता हूँ अपने का। जी जी फिलहाल तो मैंने इसी की थी, लेकिन गवर्नर साहब के बारे में मैं अक्सर मेरे खदशात थे। मैंने एक बयान भी अखबार में दिया था, और उनका मुझे फोन आया था। मैंने कहा चूंकि आप सदर में आइंदा माल देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तरफ है रियासत और एक तरफ है तहरीक अदम एतमाद। आप अपने दिल से पूछें
कि इस मुल्क को यानी अव्वलियत हासिल है या तहरीक अदम एतमाद को है। हम ये बात बबांगे दोहल कह रहे हैं, रिकॉर्ड पे लाके कह रहे हैं, सबूत के साथ कह रहे हैं कि सबसे पहले जो साजिश हुई है, बेनकाब हो गई है, उसके जो किरदार हैं उनको गिरफ्त किया जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मुल्क कायम और दायम है। जो भी हुक्मरान होगा ये अवाम ने फैसला करना है। सुमरा साहब, बाकी पार्टीज के लोग जो छोड़ के जाते हैं, कभी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। क्या इसमें वर्कर की तरबियत में कोई कमी रह गई है या इमरान खान का सियासी विजन नहीं था? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान एक ऐसा मीनार है, लाइट मीनार नूर है। मुझे अगर पॉलिटिक्स करनी है ना और उसके साथ रहना है तो मैंने तकाबुली जायजा लेना है कि पाकिस्तान के अंदर कौन फर्द है कि जो बाकी सारों से बेहतर है, तो आपको उसको टो करना है। आप अगर उससे किसी राय का इख्तलाफ है तो उसके सामने करना है, इसलिए उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं है। ये सियासतदान नहीं है, मफाद परस्तों का टोला है, ये इन्वेस्टर हैं जहां दौलत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मिसाल के तौर पे इमरान खान तो अगर ये चोरी करेंगे ये भी पकड़े जाएंगे, लेकिन जहां वो गए हैं वो अपनी चोरी भी छुपाते हैं, अदालतों में उनके केसेस हैं और खुद जराइम पेशा हैं सारे, और खुद एनआरओ इमरान खान से मांग रहे हैं। ये सारे इस वजह से उधर गए हैं। दूसरा ये है कि एक डमी वज़ीर आला का नाम आजकल जुबान पर आम है, पहले भी था फरा, उसके बारे में बताएं कि उसकी क्या हैसियत थी और उसकी जो करप्शन की बातें इस वक्त मरियम भी कह रही हैं, अली खान ने भी कहा है और भी लोगों ने, क्या इस पर कोई कमीशन बनाए कि हुकूमत अच्छा तहकीकात को अगर गलत है तो उनको पता चले? देखिए मुझे तो ये पता है जिनका आपने नाम लिया है, चौधरी इकबाल साहब की वो बहू है। चौधरी इकबाल साहब 3 दफ़ा PMLN के वज़ीर रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछ रहे हैं जाके कि आपकी बहू क्या कर रही हैं। ये मेरे देने का सवाल का जवाब तो है नहीं। और इल्ज़ाम किसी का लगाना, यानी वो खुद बताएं ना, जिन खातून का मरियम साहिबा का आप कह रहे हैं या किसी और का कह रहे हैं तो खुद बताएं, नून लीग के हैं वो। अच्छा उसके बाद देखिए मैं आपको एक अर्ज कर जी नहीं, हमारी पार्टी में मैं इनकी बात सुन, हमारे भाई की बात सुन। नहीं मैं कभी नहीं लड़ूंगा, मैंने ये कभी नहीं कहा। अब आप सुनना चाहते हैं जवाब? जिसने कोई गड़बड़ की होगी वो नहीं बचेगा। आगे चले, हमारे हाथ में इख्तियार आ जाने दें, हमारे कह रहा हूं कोई नहीं बचेगा। हमारे कोई स्टेक्स नहीं है इस सिस्टम के अंदर, हम जान हथेली पे रख के फिर रहे हैं, कोई स्टेक्स नहीं है, किसी को माफ नहीं करें। कुछ लोग खानेवाद से आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, तो किया था, आपने हाथ जोड़ के किसी को शामिल होने दिया। मैंने कहा ठीक है आने दे, लेकिन उसके चंद दिन बाद वो आपके साथ बैठाए गए, आए नहीं बैठाए गए। अब वो जा रहे हैं, आपको क्या एतराज है? जब आपको पार्टी का गोली बनता है, आपको आता है मुझे पार्टी को करता रहता है। 3 साल कबल जब रूस के 5 अरकान हुकूमत के साथ जहाँ पर बैठे थे, आपने उसको अच्छा ये जो रूए सुखन जिन लोगों पे आज था, ये अपने चॉइस के तहत PTI के थे, ओहदेदार रहे, लीडर रहे, नुमाया हैसियत में रहे। एक बात, दूसरे लोग देखें, अच्छा सवाल नहीं पूरा हो, आपके 4 सवाल इसके अंदर हैं, इजाजत है?
लहराते हैं दिखाते नहीं, उसमें क्या है क्या कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है मैं सारे भाइयों को कहता हूँ ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त तारीख का। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ वो लेटर जिसके बारे में ये कहा गया पहले, अब आप सवाल एक सुना है एक दूसरे को गद्दारी के कपड़े देने को होता है। मैं आपको देता हूँ, आप मुझे देते हैं। अच्छा ये शॉर्ट आंसर ये है, आखिरी फिक्रे का शॉर्ट आंसर ये है कि मैंने जिनको गद्दार कहा मैंने डिफाइन किया कि मैंने क्यों कहा। ठीक है, जो पहला सवाल है आपका बहुत अहम है, उसको ज़रा सुनिए। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ वो एक कम्युनिके कह लीजिए या उसको आप एक दस्तावेज़ कह लीजिए जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिलती है। ठीक, नहीं ये अहम पहले मुझे इजाज़त दे दें, ये अहम सवाल है और ये आपने उठाया है, लेकिन ये सबकी कंजम्पशन के लिए है। एक तो ये है कि वो दस्तावेज़ आती है, दस्तावेज़ आने के बाद हम उसे अपने जो सर्विसेज चीफ हैं उनके सामने रख देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पेश नज़र OIC की वो कॉन्फ्रेंस है कि जो बहुत अहम थी किसी भी दूसरी चीज़ से, हमने खामोशी इख्तियार कर रखी और अपनी कॉन्फ्रेंस को होने दिया। उसके बाद यानी अपोजिशन ने ये मुतालबा किया कि उस ख़त को या उस दस्तावेज़ को आप हमारे सामने रखें। हमने उससे पहले ये ऐलान किया कि जी पहले वो चीफ जस्टिस साहब देख लें। ठीक है, हमने छुपाया नहीं है। उसके बाद हमने दोबारा ये कहा कि आइए सबसे अहम फोरम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का है, जिसमें सर्विसेज चीफ भी हैं और दीगर यानी मेंबरान भी हैं उसके, उनके सामने रखा गया। उसके ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर एक कम्युनिके उसकी बुनियाद पे बाहर आया, उसको कुछ क्वेश्चन किया गया तो ISPR के DG ने कहा कि जो कॉन्स्पिरेसी है उसके ऊपर ये जो ख़त बाद में हमने आपको कम्युनिके दिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, ये पाक फौज का मौक़िफ़ है। ठीक है, उसके बाद नेशनल असेंबली की जो सलामती कमेटी है जिसमें अपोजिशन लीडर और दीगर सारे अपोजिशन लोग हैं, उसके इजलास को बुलवाया गया जिसमें पार्लिमानी लीडरों को और इनको, आप नहीं आए तो उसमें कौम का तो कोई कसूर नहीं है ना। हमने तो बुलवाया आपको वो ख़त दिखाने के लिए, वो दस्तावेज़ दिखाने के लिए, आप नहीं आए। आज तक सुप्रीम कोर्ट की जितनी कार्रवाई मैं समझ सका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपने आप को फोकस रख रहे हैं जो कुछ असेंबली प्रोसीजर्स और असेंबली के अंदर हुआ है, ये काम यानी सलामती के हवाले से ये हमारे पेश नज़र नहीं है। हमने हर जगह ऑफर की, हमने हर फोरम के उसको रखा, उसका वो कम्युनिके पाकिस्तान के अंदर आया। तारीख में पहली मरतबा 75 साल में अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब किया और प्रोटेस्ट किया उस कम्युनिके के बारे में। आप अभी भी समझते हैं कि वो कोई ऐसे इग्नोर कर देने वाली चीज़ है, और रियासत जो है उसकी फौकियत है किसी दूसरे अदारे के ऊपर। बहुत शुक्रिया। एक बात, महंगाई की आप कह रहे